तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश मतदान पूरा और अब चुनावी शोर राजस्थान की तरफ शिफ्ट हो गया है। राजस्थान में आज अमित शाह, प्रियंका गांधी मौजूद हैं। दोनों ही राजस्थान के मेवाड़ रीजन में अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए नजर आए। मेवाड़ का सियासी गणित क्या है और कैसे आदिवासी वोटर यहां सबसे बड़ा फैक्टर है, ये रिपोर्ट देखिए। बड़े बड़े भव्य किले, गहरी गहरी झीलें, गंगा जमुनी तहजीब का गवाह, वीरता की अनगिनत गाथाएं। राजस्थान के रेगिस्तान में विविधताओं को समेटे ये इलाका है मेवाड़। भाई और बहनों, मैं राजस्थान की फिजा में चुनावी बादल बरसने को तैयार है और इसी चुनावी मौसम को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए बीजेपी और कांग्रेस यहां जमकर पसीना बहा रहे। आज पूरे देश में किसान परेशान है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अजमेर में विशाल जनसभा की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पहले डूंगरपुर में रैली की और फिर चित्तौड़गढ़ में हुंकार भरी। तो वहीं राजस्थान बीजेपी की सबसे कद्दावर नेता वसुंधरा राजे ने बांसवाड़ा में बीजेपी के पक्ष में माहौल बुलंद किया। अमित शाह, प्रियंका गांधी और वसुंधरा राजे ने जिन जगहों पर रैली की वो सभी इलाके मेवाड़ रीजन में पड़ते हैं, यानी जयपुर में सत्ता की कुर्सी के लिए मेवाड़ के किले की मजबूती को बनाए रखने की कोशिश जोरों शोरों पर है। मेवाड़ राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा रीजन है जो मध्य राजस्थान से लेकर दक्षिण राजस्थान तक फैला है। 2018 में सत्ता गंवाने के बावजूद बीजेपी यहां 20 साबित हुई थी। मेवाड़ रीजन में विधानसभा की 43 सीट है। 2018 में बीजेपी को यहां 25 सीट मिली थी, जबकि कांग्रेस को यहां सिर्फ 14 सीट मिली थी। सत्ता मिलने के बावजूद मेवाड़ में कांग्रेस के पास 11 सीट कम थी और अगर इस बार रिवाज बदलना है तो कांग्रेस को मेवाड़ में नंबर गेम दुरुस्त करना होगा। और इसी फहरिस्त में प्रियंका गांधी पहले मेवाड़ के डूंगरपुर पहुंची, सांगवाड़ा में पूजा पाठ कर सनातन का संदेश दिया और फिर मंच से माइक थामकर बीजेपी को निशाने पर लिया। अगर आप भाजपा को देखें तो राजस्थान में एक बिखरी हुई पार्टी है। उनसे पूछिए उनके सीएम का चेहरा कौन है, इसका भी जवाब नहीं दे सकते। मोदी जी प्रदेश के कोने कोने में घूम रहे हैं। कभी कभी लगता है कि अपना सीएम ढूंढने के लिए निकले हैं कि कोने कोने में जाकर सीएम का चेहरा ढूंढें। जो उनके नेता हैं उन पे खुद ही विश्वास नहीं है, अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो आपका प्रदेश चलाएगा कौन? मोदी जी तो नहीं आएंगे दिल्ली से चलाने के लिए यहाँ राजस्थान का कोई चाहिए। जो बड़े बड़े नेता हैं इनके, उनको परे कर दिया है, अपने नाम पे वोट मांग रहे हैं। मेवाड़ के मजबूत किले को बचाने के लिए बीजेपी भी जमीन पर पसीना बहा रही है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह मेवाड़ रीजन में पड़ने वाले अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने 2 जनसभाएं की और एक रोड शो, ताकि राजस्थान का सियासी रिवाज कायम रहे और राजस्थान से गहलोत का जादू खत्म। भाई और बहनों, ये अशोक गहलोत सरकार ने एटीएम चलाया। एटीएम जानते हो ना युवाओं? एटीएम में क्या होता है? कार्ड डालो तो पैसा निकलता है। इन्होंने पूरे राजस्थान को एक कांग्रेस पार्टी का एटीएम बना कर रखा है। कांग्रेस पार्टी को जब भी पैसा चाहिए, उनके नेता दिल्ली से आकर कार्ड डालते हैं और पैसा निकाल कर ले जाते हैं। बीजेपी की तरफ से राजस्थान जीतने की शाह नीति को धार दी जा रही है, तो वसुंधरा भी जमीन पर काफी सक्रिय नजर आ रही। कल वो मेवाड़ रीजन के बांसवाड़ा में संकल्प रैली में शामिल हुई, जहां उन्होंने राहुल गांधी को झूठा करार दिया तो खुद की सीएम पद की दावेदारी को भी इशारों में उड़ान दी।
सरकार जब वादा करती है तो वो वादा पूरा करके ही छोड़ती है। आपने हमारे जो काम आपने बताया वो जो सब काम आपने करके दिए, तो हमें सोचा ये भी सरकार बनाने जा रहे हैं, ये भी वादा कर लेंगे तो ये भी वादा पूरा ही हो जाएगा। तो हम तो ऐसे ही बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि अब होगा अब होगा अब होगा। 5 साल निकल गए ना। ये वो मोदी जी की पार्टी है जिसने कितने सालों का वायदा कि हम लोग राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। आखिर में राम मंदिर बन के आपके लिए तैयार हो गया। जनवरी के महीने में जो आदमी जाना चाहता है वो जाके आराम से राम मंदिर के दर्शन करके आएगा। मेवाड़ से हर कोई जीतने का दावा ठोक रहा, लेकिन मेवाड़ की सत्ता उसी को सजदा करती है जो यहाँ आदिवासी फैक्टर को डिकोड कर लेता है। राजस्थान में एसटी के लिए 25 सीट रिजर्व है, जबकि सिर्फ मेवाड़ रिजर्व में ही एसटी के लिए 16 सीट है। 2018 में बीजेपी को आदिवासी वोटर्स का खूब आशीर्वाद मिला था। हालांकि 2 सीट आदिवासी पार्टी बीटीपी को भी मिली थी। जहाँ तक प्रचार की बात है, और भाजपा शायद कांग्रेस से बहुत आगे है। अब नतीजा क्या निकलेगा ये, और उसमें सबसे एक बड़ी बात आती है कि वागड़ क्षेत्र के अंदर और वो एक भारतीय ट्राइबल पार्टी और भारतीय आदिवासी पार्टी, ये दोनों ही पार्टियों को प्रभावित कर रही हैं। फिलहाल ये बीटीपी और बीएपी दोनों ही जो है भाजपा और कांग्रेस को शायद कठिनाई में डाले। पिछले साल ही पीएम मोदी ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था। मानगढ़ धाम को राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है, जहां अंग्रेजों ने हजारों आदिवासियों का नरसंहार किया था। और अब एक कदम आगे बढ़ते हुए बीजेपी ने मानगढ़ धाम को अपने संकल्प पत्र में जगह दी है और वादा किया है कि राजस्थान में सरकार आने पर मानगढ़ धाम को भव्य ट्राइबल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। बीजेपी की कोशिश आदिवासी वोटर को अपने साथ बनाए रखने की है, तो कांग्रेस भी आदिवासी वोटरों को साधने में जुटी है। मानगढ़ी पहाड़ियों में प्रधानमंत्री जी आके ही भूल गए, राष्ट्रीय स्मारक बनाने की बात थी, जलियांवाला बाग की तरह भूल गए। आए थे, मैं भी गया वहां पर, पता नहीं क्या कारण रहा कि गोलमोल करके चले गए उसको। आप निश्चिंत रहो, हमने कहा आप बनाओ, आप नहीं बनाओ मना कर दो, राजस्थान गवर्नमेंट बनाएगी, ये मैं वादा करता हूँ आप। मेवाड़ में आदिवासी वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस जोर लगा रही, लेकिन यहाँ बीएपी भी खड़ी है, यानी भारतीय आदिवासी पार्टी, जो बीटीपी से टूटकर बनी है। राजस्थान के तीसरे सबसे बड़े रीजन में लड़ाई तीनों दलों के बीच है, लेकिन 25 नवंबर को जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाती है, इसका पता 3 दिसंबर को चलेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।